बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसके टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट करते हैं प्लांट्स और एनिमल को उनकी बेसिस, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज की वजह से। तो क्योंकि प्लांट्स की और एनिमल की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है जिनको किसी न किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ओवर 1.5 million ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 1/2 million स्पीशीज ऑफ प्लांट आर नोन, यानी मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर है और 15 लाख जो है वो एनिमल्स, हालांकि इससे तादाद बहुत ज़्यादा है जो अभी तक इन्होंने मालूम की है, और 5 लाख जो है वो plants. To deal with such a large collection of dissimilar forms, certainly we need some system by which species can be classified as in a reasonable way. Many types of classification are possible, यानी जनरल हम अपनी क्लासिफिकेशन जो है उसको सेटिंग करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट की हम कहते हैं फ्लावर है, उसको फूल है, फूल को देखते हैं उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसके कोई कैरेक्टर है। लेकिन ये जो है क्लासिफिकेशन कोई इतनी मीनिंगफुल नहीं, यानी उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करती और इसके अंदर जो है वो फ़र्क है उसको भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ज़रूरत जो पड़ी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आप बहुत सारे देखते हैं एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। स्पैरो जो है वो बहुत करीब, क्योंकि उसके पर वगैरह उनका उड़ान जो है वो पिजन की तरह है, देन आइदर टू द इंसेक्ट की इंस्पेक्ट। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स। उसकी बेसिस कौन कौन सी हम रखते हैं, तो बायोलॉजिस्ट ने अपने मुताबिक जो है उसको होमोलॉजीज, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी ये चांद रखे हैं कि आपस के अंदर सिमिलरिटीज और उनकी केमिस्ट्री किस तरह के, यानी उनकी स्ट्रक्चर, बॉडी की खाने पीने का अंदाज है, साइटोलॉजी यानी सेल किस किस्म का है, और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप अप टू द स्पीशीज लेवल। तो यानी जो है वो हम शुरू करते हैं जिससे हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के यूनिट के अंदर सबसे जो पहली चीज आती है वो है स्पीशीज की बात हम करते हैं। ये सबसे नीचे वाला लेवल है, ऊपर से यानी स्टार्ट हुए नीचे। तो स्पीशीज क्या है, जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं और क्या जो है वो हम आलू की करते हैं, प्याज की करते हैं, अदरक की करते हैं। तो उसके अंदर जो आखिरी कैटेगरी होती है, यानी सबसे छोटा यूनिट है, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीशीज एक ऐसा पॉपुलेशन की चीज है जो इंटरब्रीड करे और उसके नतीजे से जो औलाद पैदा करे वो भी उसकी फर्टाइल हो, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। लेकिन दूसरे जो है वो यानी इसका डॉग से, रैट से, बफलो से, लेकिन उसके साथ सेक्सुअली जो है वो आइसोलेट हो उसको। लेकिन बात का जो है हम ए सेक्सुअल बेस भी लेते हैं तो उसके अंदर फिर मसला होता है। हाउएवर इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ क्राइटेरियन फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन। कहता है कि स्पीशीज को पहचानने के लिए यही क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन का यानी इंटरब्रीडिंग का नहीं है अमंग प्रीडोमिनेटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एसेक्सुअल तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए कहा कि इसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है। ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेचुरल, स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर स्ट्रक्चर्स, यानी जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट वाज़िया स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल, behavior characteristics, and species are independent evolutionary unit. Different species do not exchange genes between them. Since long
each जो है वो जिसमें हम कहते हैं along the living organism are divided. लिविंग थिंग को हमने दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया, यूनिट क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल थे, लेकिन बाद में जो है ऐसे सिलसिला हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जिसमें एनिमल में शामिल किया तो वो एनिमल में नहीं बन रहे थे, जिनको प्लांट में शामिल किया था तो प्लांट में शामिल नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद हमने फिर इस सिस्टम को जो है वो 5 के अंदर तकसीम किया था। नेक्स्ट ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फाइला। सबसे पहले जो है वो हमने किंगडम की बात की, 2 किंगडम बेसिकली, जो कि बाद में जो है वो साइंटिस्टों ने उसको 5 के अंदर कन्वर्ट किया। तो पहले सिर्फ 2 ही थे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो उन किंगडम को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू फाइला, यानी डिवीजन ऑफ प्लांट, एल्गी एंड फंजाई। और फाइलम को हमने डिवाइड किया क्लासेस के अंदर, क्लासेस इनटू ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स इनटू फैमिलीज। A family contains related genera and a genus is composed of one or more species. तो बेसिकली जैसे होमो सेपियंस, होमो जीनस है और सेपियन जो है उसका स्पीसीज है। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हम सेल ऐसी बेसिक यूनिट हम कहते हैं, तो इस तरह किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिक यूनिट है वो स्पीसीज है। कन्वर्सली स्पीकिंग, द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर more inclusive categories, taxa. Each category is more general than one below it and has emergent properties. The taxonomic categories from species to kingdom form a hierarchy. यानी उनकी जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरीके से कोई चीजें जो है वो वजूद में आई, जिसको हम नस्ल दर नस्ल कहते हैं। जिसमें हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉर्न की, जिसको जो है वो आप मकई जो है पौधा कहते हैं, उसकी हम क्लासिफिकेशन देखें तो आपको चीजें वाज़ेह नजर आ जाएंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, जिसका नाम साइंसी नाम है जिया मेज। जिया जो है वो इसकी जो है वो जीनस है और मेज जो है उसकी स्पीसीज है। किंगडम प्लांट। और आगे तकसीम किया गया डिवीजन, फाइला, एंथोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा, यानी इसके अंदर ट्रेकी मौजूद। क्लास एंजियोस्पर्मी, यानी इनके सीड जो है वो कवर है। ऑर्डर पोएलिस, फैमिली पोएसी, जीनस जिया और स्पीसीज मेज। तो इसका नाम जो है वो साइंसी नाम क्या बना, जिया मेज। तो यहाँ तक जो हमें फिर उसकी बात ये थी कि प्लांट्स और एनिमल जब इतने ताज़ा थे उनके प्रॉपर नाम नहीं थे और हर इलाके की मुनासिबत से हर एक के नाम मुख्तलिफ थे। इसको खत्म करने के लिए कॉलस लीनियस ने एक सिस्टम दिया जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है किसी को नाम दे। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन गिवन कॉमन नेम बाय द पीपल। और बात का एक नाम जो है दूसरे मुल्क में उसको किसी और चीज से तशबीह दी जाती थी। सिंस नो सिस्टम वाज यूज्ड इन चूजिंग कॉमन नेम इन मेनी केसेस। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसे हम मिसाल लेते हैं प्याज की, तो प्याज का नाम जो है वो उसको हम गंडा भी कहते हैं, बेसल भी कहते हैं, वेसल भी कहते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉपर नाम नहीं इसका बना, तो इसके लिए जो है वो हम इलियम सीपा रखा, तो जिससे हमें प्रॉपर नाम पर पता चला कि आप पूरी दुनिया में चले जाएं तो साइंसी नाम जब इलियम सीपा देंगे तो दुनिया के पूरे कोनों में आपको बता देंगे ये प्याज। इन डिफरेंट कंट्रीज इट वुड हैव सेट अनदर नेम। इसी तरीके से अमलतास है, उसको भी आर्गेब, गुरमाला और गोल्डन शावर, पर्जिंग केशिया, यानी ये मुख्तलिफ नाम जो है वो रखे गए। तो इनको खत्म करने के लिए सिस्टम किया गया। तो 10 दी सेम प्लांट हैव डिफरेंट नेम, यानी मुख्तलिफ मुल्कों में एक ही पौधे के एक ही जानवर के हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ नाम थे। तो इसको खत्म करने के लिए जिसे हम कहते हैं ब्लू बेल। ब्लू बेल तो एक कोई नाम ना हुआ फ्लावर का, तो इसी तरीके से हम कहते हैं फिश। फिश वो होती है जिसके अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन हम जो है कपड़ों के अंदर भी एक छोटी सी फिश होती है जिसको क्रे फिश कहते हैं, वो ठीक है। और इसके अंदर जो है वो जेली फिश है और स्टार फिश है, हालांकि ये फिश नहीं है लेकिन इसको जो है वो हमने फिश कह दिया। तो प्रॉपर फिश वही होती है जिसके अंदर जो है वो वर्टिकल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसके लिए कॉमन नेम हैड लॉन्ग कॉज्ड कंफ्यूजन। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कॉर्नस लीनियस, उसने एक नाम दिया, एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए, एक उसका जीनस का नाम था, दूसरा उसका स्पीसीज का नाम था। He discarded the common name of plants and gave each
with a scientific name, यानी उसने ये जो आम नाम रखे हुए थे उसको खत्म करके एक सेंसी नाम दिया. तो he took the scientific name from Latin word, लातीनी जुबान से उसने लफ्ज लिए और उसने जो है वो 1753 के अंदर जो है वो 1753 के अंदर जो है वो सिस्टम एक दिया. The scientific name of each plant has two parts. Usually the name refer to some characteristics of the organism or the person who collected it. तो उसने बेसिकली दो जो नाम दिए, एक था जीनस का नाम और उसको जो है वो कैपिटल लफ्ज के लिखा जाता था. जो स्पीसीज का नाम था उसको उन्होंने स्मॉल लेटर से लिखा. तो द स्पेसिफिक नेम फॉलो द जेनेरिक नेम एंड बिगिन विद स्मॉल लेटर. साइंटिफिक नेम ऑफ फॉर जो है वो अनियन इज इलियम सीपा और इसी तरह अमलतास का केशिया फेस्टुला और हमारा जैसे होमो सेपियन. तो पौधों के सिलसिले में देखें पोटैटो जो है उसको जैसे आलू कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम और जिसको बैंगन कहते हैं ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना. तो ये एवरी स्पीसीज है ओनली वन साइंटिफिक नेम दी वर्ड ओवरऑल. सारी दुनिया के अंदर ये इसलिए बात क्लासिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि उसकी initially the classification was based on the appearance of the morphology of plant and animal, but with advancement in the knowledge of cytology, physiology, genetics and molecular biology, the classification of organism has been modified. उनको तब्दील किया गया. Thank you.